गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम 26 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी अभी तक कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ के रूप में इन्हें रिवीजन कर सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में मिलेगी। सिर्फ एक ही पीडीएफ से आप इन सबको रिवीजन कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मेगा बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है हिसार के अंदर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार में 2000 एकड़ भूमि पर मेगा बल्क ड्रग पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव हरियाणा सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ब्लक ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की इस योजना से देश में ब्लक ड्रग का उत्पादन बढ़ेगा तथा बाहरी दवाओं की लागत कम होगी। इसके साथ ही बल्क ड्रग के लिए भारत की अन्य देशों पर निर्भरता में भी कमी आएगी। जिला में उप मुख्यमंत्री के द्वारा 34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया है। इंटीग्रेटेड एविएशन हब के निर्माण कार्य तेज गति से करवाए जा रहे हैं। बरवाला में 16 करोड़ रुपए की लागत से लघु सचिवालय का निर्माण भी करवाया जा रहा है। जिले में 2 नई नहरों, बास माइनर व राणा डिस्ट्रीब्यूटर से नई माइनर का निर्माण तथा 17 डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनः निर्माण करवाया जा रहा है। जिले में 24 गांव में पार्क व व्यायामशालाओं तथा 18 गांव में ग्राम सचिवालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी प्रकार लुआस के पशु अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य व आयुर्वेद डिस्पेंसरियों और कौशल विकास केंद्रों का निर्माण भी प्रगति पर है। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो ये उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और इनके पास राजस्व और आपदा प्रबंधक, एक्साइज एंड टैक्स एक्सटेंशन, विकास और पंचायतें, उद्योग और वाणिज्य, लोक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, श्रम और रोजगार मामले, नागर विमानन और पुनर्वास और स्मैकन, ये विभाग है। तो इन्हें अच्छे से याद रखिए क्योंकि इनसे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में आईएमटी और राइस मिल खोलने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है बड़ौदा हलके में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 231 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है। इनमें कुछ काम शुरू हो चुके हैं तो कुछ जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। बड़ौदा हलके के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की गई है। प्रदेश सरकार बड़ौदा में जहां आईएमटी यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करेगी, वहीं हैफेड की राइस मिल स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचायत विभाग के 65 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी है, जबकि मार्केटिंग बोर्ड के 12 करोड़ रुपए के कामों के शिलान्यास किए जा चुके हैं। 13 करोड़ रुपए की लागत से मार्केटिंग बोर्ड के अधीन आने वाली 27 सड़कों का निर्माण होगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की 47 सड़कों के निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। बड़ौदा हलके में 56 गांव हैं, इस लिहाज से हर गांव में एक सड़क का निर्माण शुरू हो सकेगा। बाजरे की खरीद के लिए हलके में मंडी स्थापित की गई है, जबकि 1121 किस्म की धान की खरीद भी पहली बार होगी। इसके बाद है प्रदेश में किस कार्यक्रम के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाइयाँ खिलाई जाएंगी? तो ये खिलाई जाएंगी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत। कोविड-19 महामारी को देखते हुए अब की बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत आगामी 12 से 20 अक्टूबर तक बच्चों को घर घर जाकर एल्बेंडाजोल की दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। दवा देने वाली आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बच्चे को अपने सामने ही पानी के साथ दवाई खिलाएं। ऐसा अब की बार कोविड-19 में स्कूलों में बच्चों के न आने के कारण किया जा रहा है, ताकि इस अभियान को भली भांति पूरा किया जा सके। 1 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। जिला के लगभग 4,40,000 बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएमओ डॉक्टर सतलाल वर्मा ने बताया है कि सभी आशा वर्करों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी अपनाकर यह कार्य करना है।
साथ ही साथ बच्चों को नंगे पैर न घूमने, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने और खुले में शौच इत्यादि न करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में किस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये लगाया गया है हुक्के पर। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, गाँव के अंदर ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। पंचकुला निवासी विजय बंसल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि प्रदेश में रेस्टोरेंट, बार और विभिन्न स्थानों पर युवाओं को हुक्का परोसा जा रहा है। इसमें पानी के फिल्टर का प्रयोग होता है। इसे पीकर युवा बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्य हुक्का और हुक्का बार को पूरी तरह से वहां पर प्रतिबंधित कर चुके हैं। इस पर हरियाणा सरकार ने बताया है कि कोरोना को लेकर केंद्र के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस पर उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिका को यह छूट दी है कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है जहां अवैध रूप से हुक्के से जुड़ी गतिविधियां होती हैं तो वह सरकार को सूचित करे और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्याज के बीज पर कितने रुपए प्रति किलोग्राम अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसका आंसर है 500 रुपये का अनुदान। सरकार द्वारा किसानों का प्याज की खेती की और रुझान बढ़ाने के लिए इसके बीज पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। प्याज के 1 किलो बीज पर 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। एक किसान अधिकतम 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलोग्राम बीज तक ले सकता है। औसतन 1 एकड़ में करीब 4 किलो प्याज का बीज लगता है। इस पर प्रति किलोग्राम 500 रुपये अनुदान के अनुसार किसान को प्रति एकड़ 2000 का अनुदान मिलेगा। वहीं एक किसान अधिकतम अनुदान राशि 5000 तक ले सकता है। अनुदान पाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि किसान पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत अनुदान राशि नहीं मिल पाएगी। इसके बाद है हरियाणा में अब स्कूलों की तर्ज पर कब से कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी में ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। तो ये शुरू किया जाएगा 26 सितंबर से। स्कूलों की तर्ज पर अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी शिक्षकों से परामर्श के लिए कक्षाओं में आ सकेंगे। सप्ताह के पहले 2 दिन प्रथम वर्ष, अगले 2 दिन द्वितीय वर्ष और अंतिम 2 दिन फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को कॉलेज आने की इजाज़त दी गई है और यहाँ पर 2 शिफ्ट में 3-3 घंटे की क्लास लगेगी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री ने राज्य भर की पैक्स को कंप्यूटराइज किए जाने की घोषणा की है। तो ये की है डॉक्टर बनवारी लाल ने। आप यहाँ फोटो पर देख सकते हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि आने वाले समय में प्रदेश भर की पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा जिससे सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। इससे और अधिक पारदर्शिता से काम हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सहकारिता बैंक के माध्यम से लोगों को पेंशन समेत प्रदेश व केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देती हैं। किसानों को खाद बीज भी सहकारिता बैंक के माध्यम से गांव में पैक्स के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर बनवारी लाल का जिक्र हो रहा है। तो ये बावल विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनके पास 2 विभाग हैं, कॉरपोरेशन और वेलफेयर ऑफ SC एंड BC, ये 2 विभाग हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हरियाणा के कितने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता दिलाई जाएगी। तो ये दिलाई जाएगी 136 विद्यालयों से। प्रदेश के 136 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता दिलाई जा रही है। इसके लिए संबंधित स्कूलों को अलग अलग विभागों से 4 प्रमाण पत्र लेने होंगे। सभी स्कूलों को अपने अपने स्तर पर CBSE की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना है। यदि किसी स्कूल में प्रमाण पत्रों से संबंधित कोई भी कमी है तो उसे समय रहते पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 1 लाख रुपए की दर से राशि भेजी गई है। यदि CBSE द्वारा संबद्धता के लिए कोई शुल्क दे है तो वह भी इसी से भरना होगा। इसके बाद है हाल ही में किस शहर में लघु सचिवालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ये लगाया गया है गोहाना में।
व्यर्थ जाने वाले बरसात के पानी को ज़मीन के नीचे छोड़ने के लिए सरकार किसानों के साथ साथ लोगों को भी जागरूक कर रही है। भूजल को भविष्य के लिए बचाने के लिए सरकार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जोर दे रही है। सिस्टम चालू होने के बाद परिसर में एकत्रित होने वाला बरसात का पानी सिस्टम के माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। पानी सीधा ज़मीन के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। पानी में से मिट्टी और अन्य कचरा अलग करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ईंट भट्टों के संचालन पर रोक लगाई गई है? तो ये लगाई गई है नूह के अंदर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों अनुसार जिले में ईंट भट्टे बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा है कि एनजीटी के निर्देश हैं कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जिग जैग प्रणाली सहित सभी प्रकार के ईंट भट्टों के संचालन पर 15 नवंबर तक रोक रहेगी। जिले में कुल 71 ईंट भट्टों का संचालन फिलहाल हो रहा था। तो यहाँ पर आज के हमारे हरियाणा के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में यूएचटी टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका राइट आंसर है रोहतक। ए नंबर, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर है। हरियाणा के रोहतक में सरकार 19.55 करोड़ रुपए की लागत से एक यूएचटी टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, यूएवी के क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम के साथ किसने समझौता किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, CDM, BEML, MOLT या VKB। तो आपको हमें राइट ऑप्शन भी बताना है और इसकी फुल फॉर्म भी आपको हमें बतानी है कमेंट करके। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।